वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। बच्चों ये पूरा चैप्टर्स देखा जाए तो पूरा जेनेटिक पे बेस्ड है यार, है ना। कि हम ये बात करते हैं यार हम ऐसे क्यों हैं, तो हमें पता चलता है हमारे पेरेंट्स के कारण है। सीधी सीधी इसी कहानी है कि हमारे माँ बाप ही ऐसे इसलिए हम ऐसे, है ना। हंसी तो आती है इस बात पे, लेकिन कभी कभी बहुत गौर से सोचो बायोलॉजी लेवल पे, तब हमें पता चलता है कि नहीं यार जीन है मेजर रीजन, मतलब इसके पीछे भी बायोलॉजी है। ठीक है, तो यार 12th में ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर बोर्ड पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं ना, तो यार यहाँ पे जो तुम्हें चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 2024 है ना, 24 हो गया, 23 हो गया, 20 हो गया, यार यहाँ पे ना इतने सारे इसके क्वेश्चंस आए हैं। देखो यार क्वेश्चंस बोर्ड में ना आते बहुत ही घुमा फिरा के, मतलब यार हमें आता तो सब कुछ है, देखा जाए तो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चंस इतना घुमा के दे दिया जाता है ना कि यार हम वहां पे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो यार कंफ्यूजन नहीं रखना है, पहली चीज तो ये चैप्टर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इजी है, बस समझने की देरी है। मतलब कुछ टर्म्स ऐसे हैं जहां पे तुम घूम जाओगे, लेकिन हमें घूमना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना कोई डिले के। तो यार सबसे पहले तो तुम ये जान लो बच्चों कि यार जेनेटिक्स क्या होता है। तो यार जेनेटिक्स क्या बोलते हैं यार, बायोलॉजी की ब्रांच है जहां पे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि हमारे पेरेंट्स से हम में जो भी कैरेक्टर्स आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, या फिर हेरिडिटी वर्ड बहुत कॉमन है, तुमने सुना होगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो है हमें वेरिएशंस भी दिखते हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लाइट चेंजेस, हल्के फुल्के जो चेंजेस होते हैं बच्चों, उसको हमने क्या बोला है, वेरिएशंस बोला है। तो यार सबसे पहले ग्रेगोर जॉन मेंडल ने भैया इसके बारे में बताया था, दैट्स व्हाई अपन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। सो इनहेरिटेंस कैसा प्रोसेस है यार, जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि यार एक से दूसरी जनरेशन में क्या जाते, कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स जाते, उसको अपन ने क्या बोला है, इनहेरिटेंस। एंड यस इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भैया ये है पूरी हेरिडिटी। ठीक है, वेरिएशंस की मैं बात करूं तो वेरिएशंस में हल्के फुल्के जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई अपन उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स, है ना। जो प्रोजेनी या जो अगली जनरेशन है वो हल्की फुल्की जो है डिफर, मतलब या फिर डिफरेंट बोल सकते हो, पेरेंट्स से रहती। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये सारी चीजें जो है ना हल्की फुल्की जो अगर चेंजेस के फॉर्म में दिखती है उसको हमने क्या बोला बच्चों, वेरिएशंस। तो यार यहाँ पे दो टर्म्स क्लियर हुए यार, इनहेरिटेंस क्लियर हुआ है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, और वेरिएशंस के हल्के फुल्के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सालों साल तक अगर वो चेंजेस लंबे जाते तो उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। देखो अंतर बहुत है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ठीक है, अभी यहाँ हो यहीं के होके रहो, यहीं पढ़ना है हमें। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे तो 10वीं में ना बहुत अच्छे से पढ़ा था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे हमने ये बोला था कि भैया मेंडल साहब ने ना मटर, पाइसम सटाइवम या फिर पी प्लांट को लिया था एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ठीक है, तो यार उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए क्यों लिया, क्योंकि यार काफी ज्यादा इजी था, है ना, आसानी से वो कैरेक्टर्स उसमें ऑब्जर्व हो पा रहे थे, है ना, उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो है उनने मेंडल साहब ने ये जो है पी प्लांट या मटर प्लांट को लिया गया। ठीक है, तो वो वही चीज है यार कि पाइसम सटाइवम को लिया गया उनने। एंड यस पी हैज मेनी डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, शॉर्ट जो रहते हैं, लाइफ स्पैन उनकी कम रहती, लाइफ स्पैन यानी कि भाई वो जिंदा बहुत कम टाइम तक के लिए रहते। ठीक है, एंड यस यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन, रिप्रोडक्टिव रोल्स बीइंग दी एनक्लोज्ड बाय द कोरोला। ठीक है, इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस, ठीक है, पॉलिनेट द पी फ्लावर एंड द हाइब्रिड थस प्रोड्यूस दी दैट वर दी फर्टाइल। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यार हाइब्रिड्स भी ये प्रोड्यूस करे, जिसके कारण हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स फिर उसके बाद फिर उनमें क्रॉसिंग करवा दी, फिर उसमें कुछ नया देखने को मिला। अब नया क्या देखने को मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भैया इनका रीजन क्या था कि यार ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, एक कैरेक्टर एक टाइम पे, और प्लस भाई इनने बहुत अच्छी मैथ्स यूज करी थी एनालिसिस की करने के लिए। बट यार देखो कहानी सिर्फ इतनी सी है ना कि हम हैं बायो वाले, है ना,
तो हमें सिर्फ उतनी ही पढ़नी है मैथ्स जितनी जरूरी है, ठीक है। मतलब कि क्रॉसिंग पता होना चाहिए कि यार क्रॉस कर लिया है तो उसके बाद जो है ये वाली चीज बनेगी क्रॉस होने के बाद, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट, उनने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। देखो यार बच्चों, ये जो नोट्स है, ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। प्लस दूसरी चीज ये कि यार यहाँ पे जितना भी कंटेंट या फिर जितने भी आपको नोट्स मिल रहे हैं वो उस हिसाब से जब आपका एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यार लास्ट में ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी है जो मैं लेके आई हूँ, तो प्लीज जाना मत, लास्ट तक ये सेशन जरूर देखना ताकि आपके लिए और कन्वीनियंट हो और समझ में भी आए कि भैया क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यार कहानी सिर्फ इतनी सी है कि स्टेम की हाइट, टॉल, ड्वार्फ, जो मतलब उसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उसकी बात कर रही हूँ। फ्लावर का कलर वॉलेट वाइट, पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, कलर पॉट कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल एंड सीड कलर येलो ग्रीन। तो यार ये 7 जो है बच्चों कैरेक्टर्स उसने लिए थे। अब आपसे ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर तुम लोगों को ये याद रहे, ठीक है। तो एक जो है डोमिनेंट वाला ये है, तो रेसेसिव वाला ये है बच्चों, ठीक है, भूलना नहीं है। डोमिनेंट वाला ये है टॉल, तो रेसेसिव वाला ड्वार्फ है। अब डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है? वैसे तो डोमिनेंट नाम से ही समझ में आ रहा है यार कि मतलब ऐसी चीज जो एक दूसरे पे हावी हो जाए, ठीक है। तो यार डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जिसके कारण रेसेसिव का कैरेक्टर मास्क हो जाए या डिसअपियर हो जाए। अब जैसे मेरे पास ये चीज है ना, ये है रेसेसिव और ये है डोमिनेंट, ये इसके ऊपर इतना आ गया कि भैया कैरेक्टर जो है रेसेसिव का शो ही नहीं हो रहा है, सिर्फ डोमिनेंट का कैरेक्टर शो हो रहा है, ठीक है। और रेसेसिव तो भाई छोटा मोटा है, अगर उसमें क्रॉसिंग हो जाएगी तो रेसेसिव भी शो होगा कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कहानी डोमिनेंट और रेसेसिव की थी, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है यार? मोनोहाइब्रिड में तुम लोग ध्यान से देखो तो भैया ये जो चीज है ना, ये हमने कब पढ़ी है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लेके, ठीक है। तो एक जो है वो लंबा पौधा है, ठीक है, और एक जो है वो कैसा है? छोटू सा पौधा है, उसको अपन ने क्या बोल दिया है? ड्वार्फ बोल दिया। तो यार टॉल को डिनोट करते कैपिटल से एंड ड्वार्फ को डिनोट करते स्मॉल से, ठीक है। इतनी सी तो कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनने गैमीट्स का प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्रॉसिंग करवाया, जैसा कि मैंने बताया कि मेंडल ने क्रॉसिंग करवाई थी, तो थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो यार यहाँ पे क्या है बच्चों, है ना, तुम लोग को वैसे इतनी मैथ्स तो आती होगी। तो यार यहाँ पे इनने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या किया? क्रॉसिंग करवाया, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है। एंड यहाँ पे जब उन्होंने क्रॉसिंग करवाया तो उनको F1 है ना, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिली, पहली जनरेशन मिली कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन में। अब F2 जनरेशन के लिए क्या करा जाता है? देखो, अगर मुझे F1 जनरेशन चाहिए तो मैं पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाऊंगी, तो जिसके कारण मुझे F1 जनरेशन मिलेगा। अगर मुझे F2 जनरेशन चाहिए तो मैं F1 में ही क्रॉसिंग करवाऊंगी ताकि मुझे F2 जनरेशन मिल सके। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? F1 में क्रॉसिंग करवाई, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिखा, एंड देन इसमें करवाई क्रॉसिंग, तो जिसके कारण हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले। ध्यान से देखना बच्चों, जितने में भी पहले में आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इस तरीके से तुम्हें 4 कॉम्बिनेशन मिले। हमेशा याद रखना जो पहला वाला रहता है ना, पहला वाला कैसा है? डोमिनेटिंग है, और पहला वाला कैपिटल टी है, तो मतलब मैंने टॉल से डिनोट किया था, तो पहले वाले को मैं बोलूंगी टॉल, एंड जो दूसरा वाला है दैट इज ड्वार्फ। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से। तो जो फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, तो मुझे फिजिकल अपीयरेंस में क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? 3 जो है वो टॉल है और एक जो निकला वो बॉना निकला। ठीक है, चलो एक तो थी कहानी इसकी। फिर जीनोटाइपिक रेशियो में क्या है? अब यहाँ पे हमें गैमीट्स के बारे में देखना है। तो यार गैमीट्स के बारे में जैसे मैं देख रही हूँ, तो यार एक गैमीट ये है, ठीक है, एक गैमीट तो मुझे ये दिख रहा है कैपिटल टी, फिर 2 ये गैमीट सेम दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये जो 2 गैमीट्स है ये बिल्कुल मुझे सेम दिख रहा है, एंड अगेन मुझे ये वाला गैमीट अलग दिख रहा है बच्चों। तो मैं क्या बता पा रही हूँ इन गैमीट्स में कि ये वाला जो है वो टॉल है, मतलब इसका रेशियो मैं बताऊं, ये 1 है, ये 2 है, एंड ये अलग है तो 1। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? 1:2, 2:2,
1, ठीक है। तो यार एक जो है वो कौन सा निकला, प्योर टॉल था, दूसरा वाला हाइब्रिड टॉल था एंड तीसरा वाला ड्वार्फ था। तो यार तुम लोगों से ना मोनो हाइब्रिड के बारे में, क्रॉस के बारे में मतलब पूछा तो डेफिनेटली जाता ही जाता है, क्वेश्चंस आता ही है। तो तुम लोगों से ना कुछ ऐसे ट्रिकी बेस पे पूछा जा सकता है कि यार भैया तुम तो मुझे ये बता दो कि यार इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कौन सा होता है। तो तुम लोगों को ना ये बताना आना चाहिए, ठीक है, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो यार देखो 10वीं में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी दोबारा पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एलिल्स की बात करते हैं। तो यार जितने भी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स रहते हैं उसको अपन एलिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ वेराइटी, तो यार यहाँ पे हमें अलग अलग, जैसे अगर सेम पेयर मिलते हैं, ठीक है, या अलग अलग मिलते हैं तो उसका नाम दिया जाता है। तो होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस जहां पे आपको इस टाइप से पेयर मिले, या तो कैपिटल टी का या तो स्मॉल टी का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो अगर बात करते कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और जब आप टॉल और ड्वार्फ से डिनोट करते हो फिजिकल अपीयरेंस देख के, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर आप देखो, अगर कहीं कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहता है, कैपिटल टी मतलब एक जो है डोमिनेटिंग है और दूसरा वाला रेसेसिव है, एक साथ है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस, क्योंकि वहां अलग अलग है ना, वहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड में हमने क्या पढ़ा, 3:1 का फिनोटाइप, जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, 3:1 है ना। और यहाँ पे हमने जो जीनोटाइप पढ़ा था वो क्या था, 1:2:1 का। तो वो वही कहानी बताई गई है आपके मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, समझ में आया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज मेक श्योर इसको आप सिंसियरली पढ़ो, ठीक है। चलो अगला। अब यार यहाँ पे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो यार टेस्ट क्रॉसिंग मतलब कि क्रॉसिंग होता है दो में, है ना, मतलब कि दो इंडिविजुअल बोल लो, ठीक है, या फिर आप डोमिनेंट या रेसेसिव के बीच में अगर क्रॉसिंग हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ना यार ये चीज समझ में आती है यार, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्या वो या तो वो होमोजाइगस है ना, डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस। अब होमोजाइगस मतलब कि या तो हमें ये मिलेगा, है ना, और या तो हमें ये मिलेगा, समझ गए। अब यार ये तो मैं बता रही हूं तुम लोग को टॉल और ड्वार्फ की कहानी, वैसे भी बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि मान लो राउंड, येलो, रिंकल, और ये अलग अलग जो फ्लावर्स का कलर है उसके बिहाफ पे भी जो है अलग अलग अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, सीधी सी कहानी, डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेट करता है, ठीक है। तो डोमिनेट एलिल जो रहता है वो मास्क कर देता है रेसेसिव एलिल्स को, जो मैं तुम्हें बहुत पहले अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, जहां पे चीजें अलग होती हुई नजर आती है, ठीक है। सो एलिल्स डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द गैमीट्स, दैट इज द फॉर्मेशन एज F2 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, मतलब सेपरेट फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स बट हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विद डिफरेंट ट्रेट्स, ठीक है, उनमें ट्रेट्स भी अलग होते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है यार, है ना। जैसे मान लो होमोजाइगस बन रहा है तो कुछ ऐसा रहेगा, तो इसको मैं बोल दूंगी टॉल, लेकिन अगर कुछ ऐसा रहा, हेटेरोजाइगस रहा, तो ये भी क्या रहेगा, टॉल ही रहेगा, ठीक है। तो यार इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहां पे ये क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं। डोमिनेंस में ये क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं रेसेसिव वाले को, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म किया गया है, तो यार ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से देखते हैं सबसे पहले। तो यार यहाँ पे ना दो फ्लावर लिए गए, एक लिया गया रेड और एक लिया गया व्हाइट, ठीक है। तो जो रेड है उसको डिनोट किया है कैपिटल R से 2, और जो व्हाइट वाला है इसको स्मॉल r से। तो यार जब गैमीट्स का क्रॉसिंग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल R स्मॉल r का कॉम्बिनेशन मिला, मतलब कि ये जो फ्लावर का कलर था ना, दैट वाज पिंक,
ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, ऑल फ्लावर्स आर पिंक। अब पिंक पिंक में क्रॉसिंग होगा, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमें F1 जनरेशन चाहिए तो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होता है, लेकिन अगर मुझे F2 चाहिए तो मैं F1 के बीच में क्रॉसिंग करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, तो आर 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 आर, इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं बच्चों। ये जो स्क्वायर होते हैं ना, जिसमें बनाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर बोलते हैं। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक मिला है रेड, एक मिला है पिंक और एक मिला है व्हाइट। ठीक है, तो यार आर जो पहला वाला है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसको हमने रेड बोला था, वो भी रेड है। लेकिन जो दूसरा मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसका जो कलर है वो कुछ ऐसा था, एंड स्मॉल आर जो है वो व्हाइट, दैट इज 1:2:1 का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोला गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि यार क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, with the experiments were repeated, when the experiments were repeated on other traits on other plants, sometime it was found that F1 generation या F1 progeny does not resemble either of the parent, है ना। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि तुमने जो क्रॉसिंग करवाई थी ना, वो रेड और व्हाइट के बीच में थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या है, या तो रेड आ जाए या तो व्हाइट आ जाए, लेकिन उल्टा हो गया, ना ही रेड आया ना ही व्हाइट आता है। उस टाइम पे कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिलती है। ठीक है, कि मतलब वो पेरेंट्स का रिजेंबल करता ही नहीं, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ टू, है ना। अब तुम व्हाइट और रेड को मिक्स करोगे तो पिंकिश कलर ही मिलेगा। ठीक है, वाटर कलर सबने किए होंगे, स्केचिंग सबने करी होगी, सबको पता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे मिराबिलिस जलापा, ठीक है, दैट इज स्नैपड्रैगन, there are two types of pure breeding, red flower and white flower. on crossing the two, F1 generation में हमें पिंक फ्लावर मिले बच्चों। ठीक है, तो यार इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस उतना नहीं हो पाया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, इसको बिल्कुल ही ऐसे समझना तुम लोग कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कभी तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल दे दो एक आध कोई। ठीक है, ये सैड साइन नहीं है, ये साइन ऐसा है कि तुम्हें ये याद करना है, तुम्हारा मन हो या ना हो तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस की बात करूं, टू एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, अपना अपना एलील्स जो रहेगा अपने अपने बारे में शो करेंगे इंडिपेंडेंटली। जैसे कि अगर हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो ABO जो रहता है ब्लड ग्रुप रहता है, ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय जीन I, सो इट हैज 3 एलील्स IA, IB एंड स्मॉल I। ठीक है, तो अपना अपना सब इंडिपेंडेंटली जो है एलील्स शो करते। या डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चों, डाई हाइब्रिड देखो यार ये चीज ऐसी है ना, पहला आया मोनो, फिर आया टेस्ट, फिर आया इनकम्प्लीट, ठीक है, और फिर अभी जस्ट हमने पढ़ा कोडोमिनेंस, और अब हम पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड। ये टर्म्स को याद रख लेना यार बच्चों, ठीक है, सबका मतलब तुम बहुत अलग अलग है। जैसा कि जब ये मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रही थी तब मैं तुम लोग को बोला था कि यार ये टर्म्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे। वैसे है ये चैप्टर इजी, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत प्यारा है बच्चों। इसमें कुछ इतना ज्यादा ऐसा नहीं कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ठीक है, डाई हाइब्रिड में 2 कॉम्बिनेशन रहते हैं, मतलब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं जहां पे हमें क्रॉसिंग करवानी रहती है। ठीक है, तो कैपिटल Y मतलब डोमिनेंट येलो कलर, स्मॉल y रेसेसिव ग्रीन, राउंड वाला जो है कैपिटल R, एंड रिंकल शेप का सीड स्मॉल r। तो यार कुछ इस तरीके से, यार ये तो 10वीं में पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी है यार ये क्रॉसिंग। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, जैसा यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिखना है एंड क्रॉसिंग करवाना है। तो जब हम क्रॉसिंग करवाते, ठीक है, तो यार भाई मैथ्स यहाँ पे बहुत काम आएगी। तो जब हम क्रॉसिंग करवाते तो हमें 9:3:1 का रेशियो मिलता है। ठीक है, तो जो 9 रहते हैं वो राउंड येलो रहते हैं, 3 जो रहते हैं वो राउंड ग्रीन रहते हैं, रिंकल्ड येलो जो रहते हैं वो 3 रहते हैं, एंड 1 जो रहता है रेशियो वो किसका रहता है, रिंकल्ड ग्रीन का। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो यार ये क्वेश्चन तो तुम लोग जब 10th के बोर्ड्स में रहे होगे ना तब भी आया ही होगा डेफिनेटली, तो वो ऐसा ना दोबारा 12वीं के बोर्ड में आ जाए
और अगर आएगा तो तुम तो एकदम चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले ये चीज समझ में आ गई है, तो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यार डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं और डिफरेंट जीन की मैं बात करूं, तो यार ये जो है इंडिपेंडेंटली क्या रहते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है, टू दी गैमेट्स। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यार इनहेरिटेंस ट्रेड्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे ये क्या हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू दी गैमेट्स। तो यार ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यार जीन जो रहता है उसका जो लोकेशन है बच्चों, ये याद रखना, बहुत ही स्पेसिफिक रहता है क्रोमोसोम में। ठीक है, आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हुए तो हुई दिक्कत। ठीक है, वो कैसी दिक्कत, वो आगे पढ़ेंगे अपन। सो क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन बोथ अकर्स इन पेयर। ठीक है, पैर नहीं पैर, PAIR। ठीक है, तो पेयर में आते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस। ये तो तुम लोगों ने सेल चैप्टर में सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि भैया होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मियोसिस के थ्रू अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर क्रोमोसोम्स नंबर टू द डिप्लॉयड कंडीशन। एंड क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हुए नजर आते हैं, एज वेल एज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यार ये है क्रोमोसोम्स की थ्योरी कि भैया उनका एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, और उसके बाद ये पेयर्स में होते हैं, होमोलोगस सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है किस में आ जाती है बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी में। अब यार लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मतलब कि कोई भी हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो जीन रहता है वो एज इट इज रहता है, जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू द जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस एंड सेपरेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लिंकेज बोलते हैं कि भैया एक ही जो क्रोमोसोम है वो जीन जो है वैसी है, एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन अगर वो ट्रांसमिट भी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। सो इन 1911 मॉर्गन एंड द कासल प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है एक नंबर में तुम लोगों से। ठीक है, द जीन विच अकर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड दी लिंक्ड जीन। ठीक है, जहां पे सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, लिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। एंड यस, रिकॉम्बिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि एलिल्स का न्यू कॉम्बिनेशन बनना, ठीक है, बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल। वैसे अभी इसके बारे में आगे तुम लोग पढ़ोगे इस चैप्टर्स में, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें, तो वहां पे हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, तो यार ये तो हो गया रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज के बारे में। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन। यार वैसे तो हम बात करते हैं यार, हमारी अगर हम बात करें ना तो हमारे पास जो रहते हैं 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जिसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो लास्ट वाला रहता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, 23rd। टोटल अगर मैं बात करूं तो 46 और पेयर में बात करूं तो 23। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, ह्यूमंस के अलावा भी अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो बर्ड्स में बात कर लो, चाहे वो ड्रोसोफिला में बात कर लो, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो XY टाइप जो रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, और ड्रोसोफिला में जो रहता है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इन बोथ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल जो रहता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें जो रहता है गेमीट्स रहते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, XY की बात करी जा रही है, और जहां पे मेल में अलग टाइप के है ना गेमीट्स देखने को मिलते हैं उसको अपन मेल हीट्रोगैमेटी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर फीमेल में डिफरेंट देखने को मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल हीट्रोगैमेटी, जैसे कि हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है ZW type of sex determination is present. Two different types of gametes are produced by the female. ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, ड्रोसोफिला, यहाँ पे जो है मेल डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज XY, बिकॉज फीमेल्स में तो होते हैं XX। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर 22 जो रहते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, एंड जो 23rd वाला रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई, है ना। तो अगर मैं बात करूं क्रॉसिंग की तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। यार यहाँ बता देती हूँ, 1 सेकेंड, है ना बच्चों, बस 1 मिनट देना।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये है फीमेल, है ना, ये हो गई फीमेल और ये हो गया मेल, ये हो गया क्या, यहाँ बनाती हूँ, एक सेकेंड उल्टा हो गया, ये बना लेते अपन एक्स वाई इज मेल, एक्स एक्स इज फीमेल, एफ एंड एम। तो भाई जब यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग होएगी तो यार या तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा या तो एक्स वाई बनेगा। तो मेल के पास जो है क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, गैमीट्स है, एक एक्स है तो दूसरा वाई है, और फीमेल के पास क्या है, एक ही गैमीट है जिसको हमने एक्स बोला है, दैट्स वाई इसको मेल हेटेरोगैमेटी के नाम से जाना गया है। म्यूटेशन क्या होता है, अगर कोई भी डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस दिखें उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूटेशन, ठीक है। और ये जो रहता है इनहेरिटेबल चेंजेस देखने को मिलता है, सो म्यूटेशन दैट अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए का अगर कोई भी सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आए, थोड़े बहुत भी चेंजेस आए, हल्के फुल्के भी, तब वहां पे होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी रहती है वो हंसिए की शेप की बन जाती है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से या फिर इस टाइप से, मान लो ये हंसिए के शेप की बन जाती है। वेयर देयर इज अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन डीएनए इट कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर कहीं भी डिलीट हो रहा है ना, डिलीट या फिर इंसर्शन ऑफ बेस पेयर, या तो बेस पेयर डिलीट हो गया या एक एक्स्ट्रा बेस पेयर आ गया, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो थे अपने दो टाइप के म्यूटेशन। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि इनहेरिटेंस या फिर जीन में अगर कोई भी चेंजेस आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यार ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू बता सकते हैं ना, फैमिली चार्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखो यार, मेल है ना, ये पूरा नहीं लिखा पाया, कोई बात नहीं, ये फीमेल है, ठीक है, ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है, और यहाँ पे ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है। अगर इनमें नॉर्मल में मेटिंग हो रही है तब ठीक है, कभी कभी कोई अगर क्लोज रिलेटिव में या फिर भाई बहनों में शादी हो जाती है तो यहाँ पे हम इसको कजन मैरिज के नाम से भी जानते हैं, या फिर कंसेजीनियस मेटिंग भी जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, मेटिंग हुई है पेरेंट्स में, तो बच्चे जो हुए हैं ठीक है नॉर्मल है, लेकिन पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड अफेक्ट विद द डिजीज। अब यहाँ पे जब क्रॉसिंग हुई है तो जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यार ये जो चीज है अफेक्ट हो रही है सारी चीजें, तो यार ये जो रहता है इनहेरिटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं फैमिली ट्री, ठीक है। फैमिली ट्री जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि यार कौन सी जनरेशन से जेनेटिक इश्यूज आने शुरू हुए हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं मेंडेलियन के, कि भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या रहता है। सो ये जो डिसऑर्डर है किसके कारण रहता है, ड्यू टू अल्टरेशन इन द सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, ऊपर नीचे हुए हैं, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सो इट फॉलोज द सेम इनहेरिटेंस पैटर्न्स एज द मेंडल लॉ। सो पेडिग्री एनालिसिस जो रहता है, जो मैं अब भी जस्ट आपको मैंने यहाँ बताया था कि भाई पेडिग्री एनालिसिस जो रहता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये सब चीज़ों को जानने के लिए। सो पेडिग्री एनालिसिस जो रहता है वो ट्रेस करने के काम आता है भाई कि जो डिटर्मिनेंट कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो जीन में दिक्कतें आती हैं उसको बोला गया है, ठीक है। तो पहला आता है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिर आता है सिकल सेल एनीमिया तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है, थैलेसीमिया एंड फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, ठीक है। ये क्या अफेक्ट करता है, ग्रीन कलर है ना, ग्रीन और रेड में जिसको समझ नहीं आ रहा है उनकी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा एंड ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, मतलब सिकल सेल के बन जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो 16th क्रोमोसोम है वहां पे दिक्कत आती, म्यूटेशन इन द जीन HBA1 एंड HBA2 प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 16, एंड यहाँ पे लैक ऑफ द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द फिनाइलएलेनिन टू ट्रायोसिन, ठीक है। तो यार ये जो है दिक्कत देते हैं। एक जो रहता है भाई, एक में तो आप समझ नहीं पाते हो कलर ब्लाइंडनेस में कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है।
यहाँ पे अगर थोड़ा भी कट लगा है ना, अगर हीमोफीलिया डिजीज है और थोड़ा भी कट लगा तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, ये दिक्कत आ जाती है। सिकल सेल एनीमिया में खून की कमी हो जाती है बच्चों। थैलेसीमिया में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं जिसके कारण एनीमिया हो जाता है इसमें भी। एंड फेनाइलकीटोनुरिया में मेंटल रिटार्डेशन, मतलब इंसान थोड़ा पागल सा हो जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन and excretion of the phenylalanine and its derivative in the यूरिन में phenylalanine and उसके derivatives जो है वो दिखते हैं, ठीक है। अब आता है अपना क्या, क्रोमोजोमल। एक तो था वो मेंडेलियन, दूसरा था क्रोमोजोमल। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स किस लिए होता है, ड्यू टू द एब्सेंस या फिर हम बोल सकते हैं ज्यादा या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोजोम। या तो नहीं होगा, या तो बहुत होगा, या तो ऊपर नीचे होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स में, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनिप्लॉइडी की बात करें तो यहाँ पे क्या, गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, सो इट इज ड्यू टू दी फेलर सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द एनाफेज। जब एनाफेज जब हो रहा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तब ये चीज अगर इसमें ऊपर नीचे हो जाती है तब वो हमें देखने को मिलता है। पॉलीप्लॉइडी मींस ये ज्यादातर बच्चों प्लांट्स में देखने को मिलता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनेंस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में अगर कुछ भी फेलियर होता है, चेंजेस होते हैं, तब वहां पे हमें ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। सो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21st, ठीक है, 21st में आपको देखने को मिलता है। और इसका मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे टंग ऐसी रोल सी हो जाती है बच्चों, है ना, ये सारी चीजें, पार्शियली ओपन माउथ, थोड़ा सा माउथ खुला रहता है। फिर आता है क्लेनेफेटर्स, है ना। क्लेनेफेटर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है। दैट मीन्स हम बोलते हैं टोटल 47 क्रोमोसोम्स विद एक्स्ट्रा एक्स। जहां पे हम ये देखते हैं मेल में कुछ ऐसे फीमेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है बच्चों मेल में, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मैस्कुलिन है इंसान, उसमें फेमिनिन वाली चीजें आ रही है। तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो उसको अपन गायनेकोमेस्टिया के नाम से भी जानते हैं। और तुम्हें ऐसे लोग ना, ऑनेस्टली बताऊं, अगर कोई टकरा जाए या कोई दिख जाए ना, वो क्लियरली विजिबल होता है बच्चों, ठीक है। तो यार ये तो था तुम्हारे चैप्टर का पूरा ब्रीफ, पूरी समरी। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस बच्चों कुछ ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं, ठीक है। कुछ मेरे प्रेडिक्शन है जो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो मेक श्योर आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, थोड़ा सीरियसली ले लो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर जितना ज्यादा इजीली मैंने आपको बताया है उतना वो है भी, बट आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी बच्चों करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, ठीक है। 45 प्लस XX, 44 प्लस डबल XY, 44 प्लस XO एंड 44 प्लस XY। तो इनकरेक्ट पेयर इज द थर्ड वन, ठीक है। 44 प्लस XO दैट इज स्टेराइल फीमेल एज द ओवरीज आर रूडिमेंट्री। फिर उसके बाद अ पर्सन विद द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम शोज, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है बच्चों, D फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज टंग भी ऐसी हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे, पाम क्रीज, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पेडिग्री एक चार्ट दिया गया है, एक मिनट यार ये क्या हुआ, पेडिग्री चार्ट दिया गया है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है कि एक पेडिग्री चार्ट है, ये तो नॉर्मल है, फिर यहाँ पे इन्फेक्टेड भी दिया गया है, मेल और फीमेल। तो क्या बोला गया है, द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन डिसऑर्डर। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ द ट्रेट डिपिक्टेड इन द पेडिग्री चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द आंसर इज डी, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो उसमें क्या दिया गया, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है एंड ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो भाई रेसेसिव ही दिख रहा है, कम है तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन वेरी IMP में जरूर लिख लेना, क्योंकि यार ये ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो इस तरीके से पूछा जाता है और हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। तो एक कपल है जिनके 2 डॉटर्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड चाइल्ड, ठीक है, विल बी ऑल्सो दी फीमेल। तो भाई 50% ही रहेगी, जरूरी थोड़ी ना है यार, ठीक है, कि 100% हो, ठीक है। एनियोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंसेस बता चुकी हूँ, एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद
राइट द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन हैविंग XXY क्रोमोसोम। जस्ट अभी डिस्कस किया था, है ना, जब मैं आपको बता रही थी गायनेकोमेस्टिया के बारे में, तो भाई क्लेनेफिल्टर के बारे में बताया था, ठीक है। द सेक्स ऑफ द ह्यूमन हैविंग XXY क्रोमोसोम विद 22 पेयर्स ऑफ द ऑटोसोम इन मेल, मेल में देखने को मिलता है, और ये डिसऑर्डर का नाम जो है वो क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। नाउ हाउ डज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम द मेंडेलियन, ठीक है। नेम एनी 2 क्रोमोसोमल, ठीक है, एंड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसऑर्डर। तो यार इस तरीके से सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेंडेलियन एंड क्रोमोसोम्स, मैं ऑलरेडी तुमको डिफरेंसेस के ही फॉर्म में बता चुकी हूँ बच्चों। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ना पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यार मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल के डिजीजेस कौन कौन से, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि यार क्रोमोसोमल में अपना ने डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नाउ व्हाई आर कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमियाज कैरेक्टराइज्ड एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। राइट द सिम्टम्स भी लिख रहे हैं। तो यार थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो रहता है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यार यहाँ पे ना अल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन, सिंगल जीन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना, देखो बोर्ड में ना क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, आपको सब पता है, ये सारी चीजें जस्ट मैंने आपको ये बताई है, बट सवाल इतना घुमा के पूछा जाता है कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली कंफ्यूज कर दिया जाता है, जहां पे तुम ये ऑनेस्टली फील करने लगते हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। बेटा पढ़ा तुमने सब है, घुमा के तुमसे पूछा गया, तुम्हें भी घुमा के समझना है कि भाई गुत्थी सॉल्व करनी है, गुत्थी वो कपिल शर्मा वाली नहीं, गुत्थी सॉल्व करनी है, पता होना चाहिए कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो यार सिम्टम्स जो रहते हैं, अगर आप देखो थैलेसीमिया के, है ना, खून की कमी हो जाती है क्योंकि डार्क यूरिन, येलो स्किन, है ना, एनीमिया, ये सारी चीजें। फिर सिम्टम्स देखो कलर ब्लाइंडनेस के, रेड और ग्रीन कलर इंसान पहचान नहीं पाता है बच्चों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, एक एक्सलेंट रेसेसिव ट्रेड्स है, जहां पे आप ट्रांसमिशन, मतलब जो रहता है ट्रांसमिशन फ्रॉम दी कैरियर फीमेल प्रोजेनी, मेल में भी ये चीज देखने को मिलती है, एंड यस इट इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। सबसे ज्यादा ये चीज अपन को कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, मेल में देन फीमेल। बच्चों ये तो था तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यार, जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब तुम्हारा काम है इसको पढ़ने का और इस चैप्टर को काफी ज्यादा सीरियसली लेने का, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना बच्चों, वो एनालाइज करके ही करवा रही हूँ, प्लस मेरे प्रेडिक्शन वाले करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ ये वो ये नहीं करना है, ठीक है। जो प्रेडिक्शन है वो इतना श्योरिटी के साथ है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो मेक श्योर आप लोग थोड़ा सा मुझे सीरियसली लो और डेफिनेटली यार ये चैप्टर पढ़ो और मेरे साथ जुड़े रहो अपने बोर्ड एग्जाम्स तक, डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे स्कोर्स आएंगे। सो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।